मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में अपने पार्थ अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश दिया था। आज के दिन व्रत करना तो अति उत्तम है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस एकादशी का व्रत ना भी कर पाएं, तो भी आपको पूरे घर में साफ सफाई करके, खास तौर पर मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके अलावा नहाने के पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी को छूना और उन्हें जल चढ़ाना निषेध होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जल एकादशी का व्रत करती हैं, और अगर आज के दिन आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो इससे उनका व्रत भंग हो जाता है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा भी अवश्य करें और उसके पश्चात विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन आराधन करें और प्रसाद के रूप में फल और मेवे अर्पित करें। साथ ही शुद्ध देशी घी का दीप प्रज्वलित करें। मोक्षदा एकादशी हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाली एकादशी है, इसलिए इसको व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि ये मौका आपको अब अगले साल ही मिलेगा। आइए अब आपको इसकी कथा सुनाते हैं। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके, क्योंकि उस पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा का ये विलाप सुनकर वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ये सुनकर राजा उन मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर वे बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं अपने पिता को नरक से मुक्त कराना चाहता हूं। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इस प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगा। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। फिर इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए
वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। ओम नमो नारायण। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और कहानियों और कथाओं के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।